Good morning, all of you. My name is Devendra Rathod. Today I am presenting Shubha Restaurant Billing Management Software. So, first we need to understand why we use this software. So, easy billing. It makes billing quick and simple, and is a store company details, save all companies information and all products at one place. Fourth is a create report, show sales and performance report, Excel support by the help of Excel data. By the help of Excel sheet, we can store data in our database, and also it provides one more functionality like data backup. Our data is safe with backup. So, what is the masters of restaurant billing management software? So, this is our pizza billing software. So, you can see here. This is our home page. ये हमारा सॉफ्टवेयर है. पासवर्ड डालेंगे तो हम लॉगिन करेंगे. जैसे हम लॉगिन करते हैं हमारा होम पेज, हमारा डैशबोर्ड ऑन हो जाता है. डैशबोर्ड पर हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमारे पास कितने प्रोडक्ट है और कितनी कैटेगरी, कितनी सब कैटेगरी हमारे पास एग्जिस्ट करती है, हमारे टोटल बिल कितने हैं और कितनी हमारे पास क्वांटिटी है किस प्रोडक्ट की, ये भी हमें शो होती है. तो पहला हमारा पैनल है कैटेगरी मैनेजमेंट. कैटेगरी मैनेजमेंट में हम कैटेगरी ऐड कर सकते हैं और कैटेगरी को शो भी कर सकते हैं. जो भी हम कैटेगरी ऐड करना हो, यदि हमें बेवरेजेस ऐड करना हो, हमें कोको कोला कैटेगरी ऐड करना हो, ड्रिंक करना हो, उस केस में हम ऐड पर क्लिक पर्टिकुलर कैटेगरी को यहाँ फिल करके ऐड पर क्लिक करेंगे, ऐसे हमारी कैटेगरी ऐड हो जाएगी. और जो हमारी कैटेगरी ऐड हुई है उसको यदि हमें शो करना है तो शो कैटेगरी के थ्रू हम उसे शो भी कर सकते हैं. यदि उसके अंदर की इन्फॉर्मेशन उस कैटेगरी के करस्पॉन्डिंग सब कैटेगरी और सब कैटेगरी के करस्पॉन्डिंग यदि हमें प्रोडक्ट देखना है कार्ट में जाने के लिए, तो उस केस में हम यहाँ भी देख सकते हैं. जैसे हमने पिज़्ज़ा ऐड किया, ठीक है. अब पिज़्ज़ा पे हमने जैसे क्लिक किया तो पिज़्ज़ा की सब कैटेगरी हमारे पास ऑन हो गई, लाइक स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज. यदि हम मीडियम पे क्लिक करते हैं तो मीडियम में चीज़ बस्ट और माइग्रेटा आ जाता है. इसमें हम जैसे माइग्रेटा पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो है कार्ट में ऐड हो जाएगी. ये हमारे कार्ट में ऐड हो गई है. अब हम यहाँ से इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ से क्वांटिटी को डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं. इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम इस क्वांटिटी को कर सकते हैं. यदि हमें रिमूव करना है कि यदि ये हमें कार्ट में ऐड नहीं करना है, ये हमें रिमूव करना है और हम कोई दूसरा प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं. अब हम जाते हैं सब कैटेगरी में. हम जाते हैं वापस कैटेगरी में. कैटेगरी हम शो करेंगे, जो हमारी सारी कैटेगरी यहाँ पर शो हो गई. हम जाते हैं सब कैटेगरी में. यहाँ से हम सब कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं. सब कैटेगरी को ऐड हम उसी केस में कर सकते हैं जब हमारे पास सब कैटेगरी प्रेजेंट हो. जैसे हमारे पास पिज़्ज़ा प्रेजेंट था तो स्मॉल था, मीडियम था और लार्ज था. इसमें हम और सब कैटेगरी नेम भी दे सकते हैं और उसको ऐड भी कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमारी सब कैटेगरी शो होगी जो भी हमारे पास थी, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, 500 ml आलू सैंडविच और ये सारी चीज़ें, ये सारी हमारी सब कैटेगरीज हमें यहाँ शो हो रही है. ये सब कैटेगरी से कनेक्टेड है और जो प्रोडक्ट है वो इस सब कैटेगरी से कनेक्टेड है. अब हम जाते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट में. प्रोडक्ट में हम यहाँ से प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं. प्रोडक्ट जब भी ऐड होगा जब हम कैटेगरी और सब कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे. जैसे हमें पिज़्ज़ा सिलेक्ट करना हो तो उसकी सब कैटेगरी स्मॉल, मीडियम, इसमें प्रोडक्ट नेम दे सकते हैं, प्राइस दे सकते हैं. हम यदि हमें डिस्काउंट परसेंटेज देना तो वो दे सकते हैं, डिस्काउंट अमाउंट देना है वो दे सकते हैं, और उसकी जो सेलिंग प्राइसेस है वो देकर हम उसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं. और यहाँ से हमने जो भी प्रोडक्ट ऐड किया है उस प्रोडक्ट को हम यहाँ से शो भी कर सकते हैं कि लाइक हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारी शॉप में. तीसरा पैनल है बिल मैनेजमेंट. बिल मैनेजमेंट में ऐड कार्ट के केस में हम ये सारे प्रोडक्ट देख सकते हैं. जो भी प्रोडक्ट हमने ऐड टू कार्ट में ऐड किए थे वो हमें इस बिल मैनेजमेंट में जाकर ऐड कार्ट के केस में हम पूरा सारे प्रोडक्ट देख सकते हैं जो भी हमारे कार्ट में ऐड है. लाइक हम एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं, जैसे हम गए कैटेगरी मैनेजमेंट, शो कैटेगरी, उसके बाद हमने पिज़्ज़ा लिया. पिज़्ज़ा में हमने स्मॉल ले लिया, स्मॉल में चीज़ बस ले लिया हमने. उस पर हमने इसकी क्वांटिटी को इंक्रीमेंट किया, लाइक 2, 3. वापस हम कैटेगरी मैनेजमेंट में जाते हैं, शो कैटेगरी करते हैं और फिर हम पिज़्ज़ा लेते हैं. पिज़्ज़ा में हमने एक बार लार्ज सेलेक्ट कर लिया. लार्ज पिज़्ज़ा के हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि हमने ऐड नहीं किया अभी तक. हम पिज़्ज़ा करते हैं, हम मीडियम पे करते हैं. मीडियम में वापस हम माइग्रेटे करते हैं. अब हमारी माइग्रेटा भी यहाँ पे ऐड हो गई है क्वांटिटी. इसकी क्वांटिटी को हमने इंक्रीमेंट कर दिया, डिक्रीमेंट भी कर दिया.
तो आप टोटल प्राइस देख सकते हैं, इनका जो भी टोटल प्राइस है वो टोटल प्राइस यहाँ पे आके प्रिंट हो गया, हमें दिख गया कि इसका टोटल प्राइस क्या है। लेकिन सब टोटल प्राइस वो मतलब हमें जो एमआरपी रखनी है वो टोटल प्राइस ये है, और सब टोटल प्राइस वो है जिसमें हमें परचेज करना है। यहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, और यदि हमें बिल जनरेट करवाना था उस केस में जैसे बिल जनरेट पे क्लिक करेंगे, हमारा बिल जनरेट होके रेडी हो जाएगा। अब जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे, इसका हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली, और यदि हमें वापस यहाँ से बैक जाना हो तो हम एग्जिट पे क्लिक करके बैक भी जा सकते हैं। अब हम जाएंगे बिल मैनेजमेंट में, वापस शो बिल, जो भी हमारे प्रोडक्ट जितने भी हमने सेल किए, जिसकी जितनी क्वांटिटी, जितने प्राइस थे, जितने भी टोटल्स थे, डेट के अकॉर्डिंग ये सारा हमें डेटा यहाँ पे दिखेगा, डेटा हमें शो हो जाएगा। और हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, जिसको भी हमें यदि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वांटिटी और उसकी सेलिंग प्राइस क्वांटिटी और टोटल प्राइस, सब टोटल और डेट के करस्पॉन्डिंग यदि हमें बिल जनरेट करवाना है तो हम रीप्रिंट पे जैसे क्लिक करेंगे, इस वापस हमारा बिल जनरेट हो जाएगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग। और हमारा अगला पैनल है कंपनी मैनेजमेंट, जिसमें हम कंपनी की डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं, शॉप का नेम क्या है, एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, उन सब उस पर्टिकुलर कंपनी की डिटेल्स को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और जैसे हम ऐड करेंगे, इसे हम कंपनी को डायरेक्टली शो देख सकते हैं कि हमने कौन सी कंपनी ऐड की है। अगला पैनल है हमारा रिकॉर्ड मैनेजमेंट। रिकॉर्ड मैनेजमेंट में आता है हमारा कलेक्शन, हमारे पास कितना कलेक्शन है, डेट के अकॉर्डिंग हम उस कलेक्शन को देख सकते हैं। जैसे हमने सर्च पे क्लिक किया कलेक्शन, तो हमारा आ गया है चीज़ बस्ट का की क्वांटिटी 7 है, कॉकटेल की क्वांटिटी 2 है, फेंटा की क्वांटिटी 12 है, माइग्रेटर की क्वांटिटी 3 है, और हमारा टोटल कलेक्शन जो है उसका टोटल अमाउंट हमारे पास यहाँ आ गया है। और मैक्सिमम सेल प्रोडक्ट भी हम देख सकते हैं कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हुआ है। तो जो भी हमारा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन हम रिकॉर्ड मैनेजमेंट के मैक्स सेल प्रोडक्ट नाम के पैनल में जाकर हम देख सकते हैं। और बैकअप मैनेजमेंट ये एक बहुत अच्छी सुविधा होती है, यदि इन फ्यूचर हमारा पीसी यदि क्रैश हो जाता है तो उस केस में हमारा पीसी, हमारा सर्वर में कुछ अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो उस केस में हम डेटा को बैकअप एसक्यूएल फाइल में रख सकते हैं। डाउनलोड पे जैसे हम क्लिक करेंगे हमारी एसक्यूएल फाइल रेडी हो जाएगी, हमारा डेटा पूरा रेडी हो जाएगा बैकअप के लिए। तो ये था हमारा रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर। और यहाँ पर हम प्रोफाइल भी देख सकते हैं। प्रोफाइल में यदि शो प्रोफाइल से हम देख सकते हैं हमारी प्रोफाइल क्या है, हमारी शॉप का नेम क्या है, हम पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज का पैनल यहाँ पे है। और यदि हमें शॉप का नेम एडिट करना है, मोबाइल नंबर एडिट करना है, और यदि उसकी लोकेशन को एडिट करना है तो उस केस में हम यहाँ से उसको एडिट करके अपडेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर। तो यदि आपको इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी जानकारी और कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना है तो उस केस में आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फील फ्री टू रीच एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर। So thank you so much for listening me.